फ्रेंड्स, आप सभी मस्त हो गए उम्मीद करता हूं। अब बीटीसी ने 2-3 दिन में आपको एक पैटर्न दिखाया है कि भाई 40,400 का जो सबको ही रेजिस्टेंस मान के चले थे उसको तोड़ा और 38,000 के आसपास आया, फिर आ गया 40,800। तो अब मार्केट क्या ले सकता है? हमको ट्रेड करना है अगर बीटीसी में, तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और हमको कब इंडिकेशन मिल जाता है कि भैया हाँ अब रैली चालू होने वाली है? दोनों चार्ट आपके सामने लगे हुए हैं, बोलिंजर बैंड का, आरएसआई का। इसको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। फ्लॉकीनो, एलवेंसी, बेबी डच कॉइन और बॉन्ग कॉइन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म विजन। उसके अलावा आपके द्वारा कुछ कमेंट्स आते हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ अगर आप पहली बार जुड़े हो। तो आज का टारगेट है 300 लाइक का, ज्यादा का नहीं है भाई, अपना 1000-2000 लाइक का नहीं, 300 लाइक का टारगेट है। आप कंप्लीट करा दोगे। जो अभी जुड़े तुरंत लाइक करो और कमेंट करना आपके पास कौन सा कॉइन है और चार्ट को समझने की कोशिश करो। अब आप बोलोगे कि 3 दिन पहले गिरा क्यों? भैया 25 तारीख को एक न्यूज आई हुई थी कि ब्लैक रॉक ने 45,000 बीटीसी क्या कर लिए, बाय कर लिए। मैं टेलीग्राम पे वो न्यूज शेयर कर दूंगा। कल एक न्यूज आई है, आपको किसी ने दी ही नहीं होगी अभी ये न्यूज, कि भाई क्या न्यूज है कि यूएसए गवर्नमेंट अपने बिटकॉइन को सेल कर रही। लेकिन ये तो नेगेटिव न्यूज थी, तो पॉजिटिव मार्केट गया। और जब पॉजिटिव न्यूज थी कि बीटीसी को एक्वायर कर रहा ब्लैक रॉक, तो भैया क्या हो गया, डंप हो गया। तो ये क्या होता है, ये वेल्स के खेल होते हैं। मैं आपको न्यूज के प्रूफ भी दिखाऊंगा अभी। वेल्स क्या करते हैं, जब आपको पॉजिटिव न्यूज मिली तो आप लॉन्ग की पोजीशन बनाते हो, वेल्स उसका लिक्विडेशन कराता है आपको। मैं इसीलिए क्या करता हूं, लिक्विडेशन चार्ट भी कभी कभी शेयर किया करता हूं जब आपकी डिमांड आती। तो आपको चार्ट समझने की कोशिश करना है। देखो, ट्रेडिंग कोई भी करा देगा, बाय सेल आप कहीं से भी कर लोगे, लॉस आपका हमेशा हो जाएगा। लेकिन जब आप चार्ट समझने लगोगे, ट्रेडिंग समझने लगोगे, कॉइन पिकअप समझने लगोगे, तो आप प्रॉफिट में आने लगोगे। 3 तरीके से ट्रेड किया जाता है, एक लॉन्ग टर्म विजन, ठीक है, एक शॉर्ट टर्म विजन, और एक मैं मानता हूं रेगुलर ट्रेड वाला। देखो, रेगुलर ट्रेड में आपको 5 कॉइन में एक्सपर्टाइजेशन लेना है। 5 कॉइन में एक्सपर्टाइजेशन, जैसे मैं आपको बोल के रखूं कि भैया फ्लॉकी नॉर्मली जो है तो 27.50 से नीचे जाता नहीं है, 27.50 का स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड मार सकते हो। फ्लॉकी को आप देखो 2-3 दिन में बार बार 27.80, 29, 27.80, 29 जा रहा था, आप बार बार ट्रेड करके प्रॉफिट ले सकते। बॉन्ग कॉइन जब तक सोलाना का सपोर्ट है तब तक ये पंपिंग जोन में बना रहेगा, आप ऐसे ट्रेड ले सकते हो। तो ऐसे ही ट्रेड को समझने के लिए रेगुलर आप मेरे साथ जुड़े रहना, अपने दोस्तों को शेयर करना। आज मैं देखना चाहता हूं आप कितना मुझे सपोर्ट करते हो और जुड़े रहते हो कि नहीं। देखिए, मैं आपको टेलीग्राम पे दिखाता हूं, डेली का मेरा रूल है कि मैं 15 कॉइन शेयर करता हूं। आप इसमें देख लेना, जैसे मंटा कॉइन है, अभी अपन देखते हैं क्या मैंने मंटा कॉइन को कॉइन मार्केट कैप, ये देखें मंटा कॉइन यहां टॉप में आ रहा है और ये मैंने सुबह ही शेयर किया था। ये 3 दिन से मैं लगातार, और ये कौन सा है, एएलटी लेयर, इसको भी शेयर कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि भैया ट्रेंडिंग में दिख रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं भाई बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन का चार्ट समझते हैं, उसके बाद डिटेल से समझते हैं कि भाई इसका ट्रेड कहां तक जा सकता है। ठीक है, उससे पहले आप चाहो तो टेलीग्राम में सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां मैं चार्ट, न्यूज, सभी चीजें शेयर करता रहता हूं। और जब कभी मुझे ट्रेड सही लगा तो मैं ट्रेड भी शेयर कर देता हूं। बस अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और अपना परिवार बड़ा हो सके। देखिए, बीटीसी के चार्ट को आप देखोगे, जब भी आरएसआई आपका इधर ये 20 के आसपास, 30 के आसपास नीचे पहुंचता है और यहां बोलिंजर बैंड के लो बैंड को छूता है, तो वहां से पंपिंग जोन लेता है। अब आप बोलोगे भाई यहां पर, मैं यहां पर बोलूंगा साइड वेज में रहना, अभी कुछ फ्रेश बाइंग बनाने की जरूरत नहीं है, ये यहां से थोड़ा नीचे भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन हम ऐसे कैसे मान ली नीचे आ सकता है, हमको इसका देखना पड़ेगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम भी चेक करते हैं। वॉल्यूम आप देखोगे 30%, 37% क्या है, पॉजिटिव में है। ठीक है, 24 आवर्स में 37% अगर पॉजिटिव में है, तो मैंने आपको क्या बोला कि भैया हमको अभी साइडवेज में रहना, क्योंकि भाई देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। मैंने आपको एक सिनेरियो समझाया था, वॉल्यूम और प्राइस बढ़ रहा है तो प्राइस पंपिंग होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। अब चार्ट क्या बोल रहा है कि भैया आरएसआई और बोलिंजर बैंड के टॉप मॉडल पे बना हुआ है, तो ये यहां से थोड़ा सा पंप लेके डंप आ सकता है, बट हमको अभी साइडवेज में रखना है। अगर वॉल्यूम नीचे की ओर जाता है और ये दोनों टॉप में रहते हैं, मतलब अपर साइड को टच करते रहते हैं, तब हम क्या करेंगे, बीटीसी में शॉर्ट लगाएंगे। और अगर वॉल्यूम बिल्कुल लो में और हाई की ओर जा रहा है और यहां पास हमारा है, क्या कहते हैं, आरएसआई के नीचे में है और बोलिंजर बैंड के नीचे में है, तो अब हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। अब बोलोगे भाई ये चार्ट हमको डेली मिलेगा कैसे? डेली अपने भाई के साथ जुड़ जाओ, और सबसे बड़ी बात यार, टेलीग्राम में जुड़ जाना। अगर आप लोगों को पक्का प्रॉमिस करोगे कि रेगुलर आप मेरे व्यूअर रहोगे और सपोर्ट करोगे, तो मैं आपके लिए रेगुलर ये चार्ट लेके आऊंगा। आप थोड़ा सा, जो मैंने आपको बोला था, देखिए यूएसए ने 130 मिलियन वर्थ का क्या सिल्क रोड के थ्रू
सेल किया हुआ है बीटीसी को। तो ये जो न्यूज थी ये मैंने आपको पहले डिटेल में समझा दी थी। बिटकॉइन का चार्ट हो गया आपके लिए। आप कवर करते हैं बेबी डच कॉइन को। देखो बेबी डच कॉइन में 2.49% पंप है। बोलोगे बेबी डच कॉइन की बर्निंग हो रही, बेबी डच कॉइन में न्यूजेस आ रहे हैं, बट पंपिंग क्यों नहीं हो रही? बेबी डच कॉइन की सप्लाई। सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आपके पास 100 पेन है, 100 रुपए है, तो उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं रहेगी, लेकिन 1 रुपए रहेगा तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि भैया वो लास्ट रुपया है। यही हाल है बिटकॉइन के साथ कि बिटकॉइन की क्वांटिटी कम है, डिमांड ज्यादा है, तो सेल भी होता है, तो बड़े बड़े बिग रॉक्स, ब्लैक रॉक्स जैसे लोग क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं। इसी तरह है बेबी डच कॉइन की सप्लाई ज्यादा है, इसके कारण इसका प्राइस में अभी पंपिंग नहीं दिख रही। बट लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से मेरा मानना है कि आप चाहो तो अपना अगर 100% बाय करना चाहे तो अगर आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी $10 की, तो $1 का भी बाय करके छोड़ दो बेबी डच कॉइन को। आपको ये आगे चल के 200 से 300% का रिटर्न दे सकता है, लेकिन उतना ही लेना जितना आप रिस्क ले सको, ठीक है ना। अब बारी आती है बॉन्ग कॉइन। बॉन्ग कॉइन को मैं रेगुलर ट्रेड कॉइन बोलता हूं। मैंने आपको 3 ट्रेड बताए थे ना, एक लॉन्ग टर्म, फिर शॉर्ट टर्म, और ये रेगुलर ट्रेड। रेगुलर ट्रेड इसलिए मार्केट डाउन जाएगा, कितना भी प्रेशर बने, नीचे जाता फिर पंपिंग जोन में आ जाता है। आप इसको बॉन्ग को देख सकते हो। 7 डेज का देखोगे अभी नेगेटिव में है, 1 मंथ में भी देखोगे आपको नेगेटिव में दिखेगा, लेकिन जहां ही मार्केट पंपिंग जोन में आता है तो ये रिवर्स करने की कोशिश करता है, यानी ये मार्केट के साथ चलता है। तो आपको यहां स्टॉप लॉस टारगेट, स्टॉप लॉस टारगेट, तो ये ट्रेड आपको समझने के लिए आपको टेलीग्राम पे जुड़ना पड़े। अब बारी आती है मेरे सबसे फेवरेट कॉइन की, कौन सा? फ्लॉकिनो। लेकिन फ्लॉकिनो आज मैं आपको टारगेट दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे क्यों दूंगा? क्योंकि भैया उसका ट्रेड बन रहा है अभी 29, 28 और 28 पे चल रहा है। 2780 एक बाइंग जोन का बेस्ट ऑप्शन है, बट अब मार्केट पंपिंग है। अगर यहां से रिवर्स लेता है तो 2780 को टच कर सकता फिर से। उसका ऊपर का टारगेट कितना रहता है? 32-33 तक जाता है। और अगर आपको शॉर्ट टर्म विजन में बिल्कुल खेलना है 10-10, 5-5 मिनट में, तो आपको 15 से 20% फ्यूचर ट्रेड में वो ऑटोमेटिक निकाल के दे देता है। अब आप में से बहुत से लोगों के क्वेश्चन आए थे, टेरा क्लासिक 1 पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे भाई, टेरा क्लासिक 800 रुपया था, तो 1 पैसे की बात करके टेरा क्लासिक को शर्मिंदा मत करो। सिर्फ टेरा क्लासिक में 3 चीजें करा दो। बाइनेंस से बोल दो बर्निंग कर दे जितनी होल्डिंग है उसके पास, और इनका यूज केस बढ़वा दो, और यूजर्स को बोल दो स्टेकिंग बढ़ा दे। 3 चीजें हो गई, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। तो हम एलओएनसी से सिर्फ इतना उम्मीद कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म विजन में ये हमको यहां से 500% का रिटर्न दे दे, इससे ज्यादा नहीं, जब बुल रन का सिनेरियो चलेगा। बट अभी आप कहोगे कि क्या एक साथ बाइंग कर लें? मैं कहूंगा एलओएनसी को आपको बाइंग भी करना है तो 93 में 10% बाय करो, फिर उसके बाद 82 में 10% बाय करो, और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप 10% की बाइंग करना, एक साथ बाइंग मत करना। आप एक साथ बाइंग कर लोगे तो आपका ही लॉस रहता है। आप क्या करते हो, पूरा फंड एक साथ गमा देते हो, और फिर अगर मार्केट नीचे आ गया, सपोज दैट धोखे से 32,000 को टच कर गया, तब तो आप लॉस में रहोगे, पूरा लिक्विडेट हो जाओगे। इसलिए हमेशा स्टेप बाइंग करो, हमेशा इमरजेंसी फंड, यानी अगर आपके पास $100 है तो $40 का इमरजेंसी फंड रहना चाहिए कि मार्केट अगर धोखे से नीचे आ गई तो हम खरीद लेंगे। समझ में आया मेरी बातें? अगर मेरी बातें समझ में आई हो तो तुरंत लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू फ्रेंड्स।